हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू स्कैनर अड्डा। मैं हूँ सीए चारू अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं आर्यन शर्मा से, जिन्होंने सीए फाउंडेशन अभी अभी क्लियर किया है और अंडरस्टैंड करते हैं इन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, कैसे पढ़ाई करी है, टू गिव अस सम इनसाइट्स। सो वेलकम आर्यन, कैसे हैं आप? Yes, ma'am. I'm very good. How are you? आई एम गुड। अपने बारे में आप कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? और मैम जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम आर्यन शर्मा है और हम वेस्ट बंगाल से एंड आई हैव completed my 12th from science background. ओ नाइस। So my sub so yes ma'am. So my subjects were PCMB, so maths and biology both. ओ And I gave the NEET exam, which is the entrance exam for getting into medical college. राइट। And I didn't clear it unfortunately by some small margin. And that's when I thought, so now what? And that's when CA came to my mind. And yeah, this is how I came here. नाइस। And it was actually my third attempt in ओके। foundation. ओके, नाइस नाइस। Yes, ओके, ma'am. तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है फाउंडेशन क्लियर करने के बाद? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स लग गए थे तो बट आई हैव अ स्टोरी व्हाई आई डिडंट क्लियर इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स. बिल्कुल बिल्कुल। जो ये वाली स्टोरी होती है ना कि आपने क्लियर क्यों नहीं किया एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट्स द यस इम्पोर्टेंट मैम. थिंग जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप क्लियर कर लेते हैं, पढ़ाई करी है, कायदे से करी है, बट अपनी गलतियों को पहचानना और उससे उभर के आगे बढ़ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम उस पर भी आएंगे, बट अभी मैं जानना चाहूंगी कि आपकी सीए की जर्नी स्टार्टिंग से कैसी रही, फाउंडेशन की, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी सीए फाउंडेशन की? मैम आई थिंक इन अक्टूबर 2024. हाँ हाँ। तो पहला अटेम्प्ट था मेरा जनवरी 25 में. तो उसमें तो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था मेरा. हाँ। उसमें लगभग 60-70% सिलेबस कंप्लीट था, तो वो तो मेरे को पता ही था कि इस अटेम्प्ट में होने वाला नहीं है. अच्छा। पर फिर भी एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम एग्जाम देने चल गए थे. हाँ। तो उसमें मेरा 126 समथिंग मार्क्स आया था. ओके। और अकाउंट्स और लॉ में अराउंड 20-20 थे और मैथ्स और इकोनॉमिक्स में फिर लाइक 40-50. हम्म। तो उसके बाद हम स्टार्ट किए मई अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई. तो उसमें मेरा मेन फोकस था अकाउंट्स और लॉ में, क्योंकि मैथ्स और इकोनॉमिक्स मेरे लिए थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली. पर एक गलती हम इसमें ये किए थे उस अटेम्प्ट में कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, ओके। अकाउंट्स के लिए स्पेशली. हाँ। और लॉ में मॉड्यूल को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिए थे, अच्छा। जिसकी वजह से सेकंड अटेम्प्ट में भी अकाउंट्स और लॉ में मार्क्स नहीं आए थे. हम्म। तो वहां से मेरे को समझ में आया कि नहीं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है. और टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हाँ। और टीचर्स से बात किए, तब पता चला कि अच्छा ऐसा करना है. हाँ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में सभी चीज सही राइट डायरेक्शन में हुआ, तो इस बार हम पास कर लिए. और एक फन फैक्ट, अकाउंट्स और लॉ में पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे जितने जितने मार्क्स थे उन दोनों को ऐड करके इस बार अकेले आए. अरे वाह, क्या बात है, नाइस नाइस। ये सुन के तो बहुत यस अच्छा मैम. लगा एक्चुअली। लोग टॉपर्स से सुनना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी करी, कैसे नहीं करी, एंड आई फील पर्सनली कि जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं उनसे जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी थी और क्या मिस्टेक यस मैम. करी थी, जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। वो मिस्टेक आपको उन्हीं से पता चलती है कि जिन्होंने रिपीट किया है और वो आके बता रहे हैं कि हाँ मैंने ये मिस्टेक्स करी थी। जस्ट लाइक आपने मेंशन किया कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी क्वेश्चंस की। आई थिंक मोस्टली यस मैम. स्टूडेंट्स यही लैग करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो एक बार पढ़ लिया, क्लास देख ली, तो उन्हें लगता है कि हो गया। प्रैक्टिस करनी, तो आपने अकाउंट्स की कितनी बार प्रैक्टिस करी? मैम अकाउंट्स का तो जैसे टीचर के जो नोट्स थे और जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह थे, उससे सारे क्वेश्चंस और पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स. मल्टीपल टाइम्स किए आपने, ओके। यस तो मैम. आपने एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज कब सॉल्व करना स्टार्ट किया? सबसे पहले तो जैसे जैसे चैप्टर हर एक चैप्टर कंप्लीट होता था, तुरंत चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद जितने भी अच्छा। पीवाईक्यूज है वो सारा सॉल्व कर लेते थे हम. उसके बाद फिर लास्ट में जैसे एग्जाम का 1 महीना या 15 दिन बचा था, तो उसको बार बार रिवाइज करना और बार बार सॉल्व करना राइट। हाथ से सॉल्व करना अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को फील होता है, क्योंकि राइट। अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां एग्जाम में जाके सब पहला बार लगेगा और उसमें ठीक से हो नहीं पाएगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। ओके, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा लगा कि यार ये तो नहीं ही हो पाएगा?
Ma'am, I think it was accounts for me because I completed in science background, so राइट accounts राइट मेरे लिए एकदम नया था, हाँ तो उसी में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। राइट राइट हाँ पीसीएम बी पढ़ने के बाद आपको अकाउंट्स एकदम से लगा होगा कि यार ये क्या नई चीज आ गई है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट हाँ, बातें हैं इसमें तो। यस राइट मैम। राइट आपका मैथ्स तो बहुत आसान होगा आपके लिए। हाँ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी ईज़ी था मेरे लिए, वो इजी ज़्यादा था और मेरे को लॉ भी उसमें आपको टाइम भी सही नहीं लगा। लगाना पड़ा। लॉ पहले-पहले थोड़ा मुश्किल लगा था, बाद में मेरे को पता चला कि सिर्फ़ मॉड्यूल को रट के जाना पड़ता है। हाँ और मॉड्यूल को जितना ज़्यादा मॉड्यूल का सेंटेंसेस और लाइन्स याद रहेगा, उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो उसी पे हम फ़ोकस किए और लॉ में 57 मार्क्स आए मेरे इस बार। सबसे वाह हाईएस्ट हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट, इकोनॉमिक्स में अच्छा हाईएस्ट। नाइस नाइस नाइस। देखिए मार्क्स से ज्यादा सीए में आई फील कि इट मैटर्स कि आपका क्लियर हो गया, जो वो सक्सेसफुल यस मैम, लिखा होता है वो ज्यादा मैटर करता है। मार्क्स कितने यस आए मैम, क्या है वो एक सेपरेट चीज हो गई, अनटिल अनलेस एक एआईआर के आप उसमें जा रहे हैं वो एक अलग चीज यस है। मैम, बट इट्स ग्रेट कि आपने अभी थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लिया एंड दैट फील दैट अर्ज इज स्टिल देयर कि हाँ यार मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, दैट्स नाइस दैट्स नाइस। अच्छा तो and अगर one thing I want to say that ma'am कि since I came from science background and I cleared this CA foundation exam in the most means the least passing percentage exam in हाँ the history of ICI. यस So coming from science, then clearing the toughest, one of the toughest attempt यस is something यस I'm proud of. बिल्कुल बिल्कुल प्राउड होने वाली तो बिल्कुल ही बात है। जो साइंस बैकग्राउंड के साथ हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, उन्हें लगता है कि हम कैसे करेंगे, हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, Yes, बट ma'am. आपने किया, दैट्स ग्रेट। और बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पल मिलेगा कि हाँ साइंस बैकग्राउंड के साथ भी आके आप कर सकते हैं। अच्छा तो आपने Yes, ma'am. जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो कब दिया था? January 25. जनवरी 25। अच्छा तो आपने जनवरी दिया, मई दिया, फिर सितंबर भी दिया? Yes, ओह yes, ma'am. वाओ। ये तो आप इसके बारे में कुछ शेयर करिए क्योंकि लोग स्किप करने के बारे में बहुत सोचते हैं कि अच्छा ये अटेम्प्ट तो मुझे स्किप कर देना चाहिए, आपने स्किप के बारे में कभी नहीं सोचा, कैसे किया ये? नहीं मैम। मैम जैसे कि हम सबसे पहला जो जनवरी अटेम्प्ट दिए थे उसमें मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। ठीक है। लाइक 50-60% कंप्लीट था। पर फिर भी हम सोचे कि एक बार एग्जाम देना चाहिए, मतलब पेपर पैटर्न क्या होता है, वहाँ बैठ के कैसा फील होता है, एक बार एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। नाइस नाइस। तो इसीलिए हम एग्जाम दे रहे मेरे को पता था कि पास तो नहीं होने वाले इसमें, हाँ पर फिर भी एक बार देना चाहिए। नाइस नाइस स्किप करना तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नाइस। आपने स्किप करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, ये मुझे बताइए। हम मैं चाहती हूँ कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि स्किप क्यों नहीं करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हमको फील होता है कि अगर एक बार अगर हम लोग स्किप करेंगे, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी फिर वही लूप बनते जाता है कि स्किप, स्किप, स्किप और फिर लास्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही जैसे कि हम बोले कि एक्सपीरियंस करना एक बार एग्जाम हॉल को और एग्जाम में कैसा फील होता है वो बहुत ज़रूरी है। राइट 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 मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि स्किप नहीं करना चाहिए, टेक इट एज अ मॉक टेस्ट कि आप मॉक टेस्ट देने जा रहे यस हैं तो मैम, आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है। एंड ये होप नहीं रखना चाहिए कि शायद पास हो जाए, तो 2 महीने वेस्ट कर दिया, रिजल्ट आने तक आपने पढ़ाई ही नहीं करी। नाइस नहीं। तो यस मैम। आपने क्या क्या रेफर किया था अपने सीए की जर्नी के लिए स्टार्ट करने के लिए? मैम सबसे पहले तो मेन मेरा मोस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी था कि क्लास के नोट्स को प्रैक्टिस करना, जो भी टीचर बोल रहे हैं उनको, जो भी होमवर्क मिलता है उसको। और फिर एंड में जाके सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था मेरे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी स्पेशली पीवाईक्यूज। हम्म और पीवाईक्यूज के लिए सबसे बेस्ट मेरे को स्कैनर ही लगा। हम्म जैसे कि हम अपने सीनियर से सुने थे और एआई और होल्डर से भी सुने थे, तो हम्म स्कैनर्स को प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स किए थे। तो आपने बस क्लास के नोट्स और स्कैनर से पढ़ाई करी है, कोचिंग? यस मैम, हाँ ओनली ठीक दिस। है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग बहुत ज्यादा मटेरियल रेफर करने लगते हैं और अलग अलग यस, यस, चीजें करने लगते हैं, इंस्टेड कि आप उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करो कि उतने में से आए तो 100% करेक्ट हो। राइट यस मैम। रिपीटेड करना बहुत जरूरी है। राइट आपने रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रखी? जैसे एग्जाम तो एक दिन की लीव के बाद तुरंत हो जाता है, तो उन 24 यस मैम। आवर्स को आपने कैसे यूटिलाइज किया? मैम हम अपने क्लास के नोट्स में बहुत ज़्यादा मार्किंग्स करके रखे थे कि अगर लास्ट डे मेरे को हम पहले से प्लान बना के रखे थे कि लास्ट डे में मेरे को क्या-क्या पढ़ना है हम्म और कितना-कितना टाइम अलॉट करना है हर टॉपिक या फिर हर चैप्टर के लिए। हम्म तो हम्म उसके लिए मेरे को बहुत हेल्प हुआ था।
और जो मार्क किए हुए थे सिर्फ वही पढ़ के गए थे, और जो भी पीवाईक्यूज मेरा गलती हुआ था, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट डे में सबसे ज्यादा यही आप कर सकते हैं कि आप या तो नोट्स रिवाइज करो, या फिर सेकंड जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर बार, हम्म क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक्स में आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हम्म तो उसको प्रैक्टिस करना मेरा मेन प्रायोरिटी था कि अगर वो फिर से आ जाए तो मेरा गलती नहीं होना चाहिए। राइट राइट राइट। तो आप कुछ मार्किंग करके रखते हैं 24 आवर्स के लिए कि मुझे ये पढ़ना है लास्ट के ट्वेंटी यस फोर मैम। आवर्स में। नाइस नाइस। तो इस प्रिपरेशन के बीच में आपने सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया कि हाँ इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं नहीं मैम, चलाना? मेरे आज तक कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं है, हम कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज नहीं करते। वाओ वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये तो मैंने पहली बार किसी से सुना है। नाइस। वो अर्ज नहीं होती है कि मुझे सोशल मीडिया चलाना है, या क्या बात है, आपने क्यों नहीं बनाया अपना अकाउंट? मैम जैसे कि दोस्त सबको देखते हैं कि वो लोग दिन भर बस स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं, हाँ। तो उसमें मेरे को पता था कि इसमें अगर फंस गए तो फिर ये तो टाइम जाना ही जाना है, राइट। इसमें फिर अब बच के बाहर नहीं निकल सकते, या तो आप सोशल मीडिया यूज कर लो या तो एग्जाम पास करो, दोनों दोनों चीज नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए फिर क्या करते हैं? कभी कभार यूट्यूब बस, वही। यूट्यूब पे कभी कभी, ओके। यस मैम। नाइस नाइस, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी। तो अच्छा, अब एक बात इस पे आते हैं, आप पीसीएम से सीए में आए कैसे, मतलब आपको सीए के बारे में पता कैसे चला? मैम फैमिली और रिलेटिव्स में काफी सीए हैं, तो आइडिया तो था पहले से, हाँ और जब नीट नहीं हुआ क्लियर, तब हम सोचे कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हिच आई कैन डू राइट नाउ। हाँ। तो तब हम अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए, तब मेरे को पता चला कि हाँ सीए का क्या प्रोज है क्या कौन से। तब हम जब वो सब इवेल्युएट किए, तब मेरे को पता चला कि हाँ हम सीए को परस्यू कर सकते हैं आगे, और फाइनेंसिस में थोड़ा सा मेरे को भी मतलब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम सीए क्लियर मतलब सीए को परस्यू किया। नाइस नाइस, ये तो अच्छा लगा जान के कि आपके फैमिली में सीएज हैं, तो आपको वहां से आया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बहुत एक कॉमन मिस्टेक सारे सीए स्टूडेंट्स करते हैं, जो आपको भी इवेंचुअली समझ आया प्रैक्टिस के अलावा? I think most of the students focus more on quantity less than quality, कि वो लोग राइट। देखते हैं कि अच्छा इस टेलीग्राम चैनल में एक सब हुआ है, टीचर का ये भी रिवीजन वीडियो आया तो वो भी देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर एंड में जाके कोई भी चीज अच्छे से नहीं होता है। हम्म। तो 10 चीज करने से अच्छा एक ही चीज को 10 बार करना वो ज्यादा जरूरी है। नाइस नाइस। ओके। आपने जैसे स्कैनर से पढ़ाई करी है, तो स्कैनर का आपको कौन सा एक फीचर ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत यूजफुल है? मैम जैसे कि सारे पीवाईक्यूज एक जगह पे आ जाते हैं, और चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच आई फील इज इन द स्कैनर। एंड जैसे कि अगर सारे पीवाईक्यूज आ जाते हैं तो पहले पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला है, और एग्जैक्टली। कौन से को स्किप थोड़ा सा कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो फीचर मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा है। नाइस नाइस। अब तो हम लोगों ने स्कैनर में आरटीपीज और एमटीपीज के क्वेश्चन भी यस ऐड मैम। कर दिए हैं, और क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है रिपीट होने के लिए? तो आई थिंक आप सीए इंटर का स्कैनर आपको कॉम्प्लीमेंट्री शायद मिल गया होगा अभी तक। Yes, ma'am. Actually, I have ordered 5 subjects already, so you can नाइस, see. क्या बात है। 5 सब्जेक्ट्स पहले से है मेरे पास अभी। नाइस नाइस। तो उसमें आप देखिएगा, और हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें तो यही रहता है एक मोटो, तो उसको ऐड किया है। अच्छा, इंस्टीट्यूट का अगर आपको मौका दिया जाए, तो आईसीएआई का कुछ एग्जाम पैटर्न या स्टडी मटेरियल में क्या आप एक चेंज लाना चाहेंगे? आई थिंक इंस्टीट्यूट लाइक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ही सोचता है, तो ज्यादा नाइस। कुछ तो चेंज करने के लिए है नहीं, हाँ। पर जो सजेस्टेड आंसर्स जो रहते हैं, या फिर जो मार्किंग स्कीम होता है जो टीचर्स जिस चीज से चेक करते हैं, अगर वो प्रोवाइड हो जाता तो स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाता कि किस चीज के लिए मार्क्स मिल रहा है और किस चीज के लिए नहीं मिल रहा, तो वो काफी हेल्प। हाँ, वो हम एग्जामिनर्स कमेंट आते थे हमारे टाइम पर, तो कि इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलती करी है, क्या बेटर कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता यस है। मैम। और सजेस्टेड आंसर्स भी आते हैं। इनफैक्ट आप पास होने के बाद भी अपनी कॉपीज मंगा सकते हैं कि हाँ मैंने ये करा यस मैम। था। नाइस नाइस। तो आपकी एक क्या एडवाइस है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को लेकर? I think practice as much questions as you can for practical subjects like accounts, maths. जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा हाथ बैठेगा उसमें, और जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो नया नहीं लगना चाहिए,
क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे उतना सोचने का टाइम है नहीं कि आप वहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट लगाओ या फिर अपना कुछ आंसर बना दो। राइट तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मॉड्यूल इज़ लाइक द बाइबल। तो मॉड्यूल जितने बार आप रिवाइज करोगे, जितने बार वर्ड टू वर्ड उसको याद हो जाना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, राइट क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली उसी से मिलने वाले हैं। तो यही एडवाइस है। नाइस। तो आपने सी इंटर की तो अभी हमें जैसे देखा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। नाइस। यस आपका मैम। अटेम्प्ट कब है अब सी इंटर का? सितंबर 26। सितंबर 26। तो आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर? यस मैम, बोथ ग्रुप। अरे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। नाइस, बिल्कुल होगा। हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आपका फर्स्ट यस मैम। अटेम्प्ट में जरूर होगा। तो आर्यन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारे जितने भी लर्नर्स हैं, स्कैनर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कोई ना कोई इंसाइट जरूर मिला होगा कि कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, एंड जितना क्वांटिटी में कम रहे उसकी क्वालिटी ज्यादा रहे, जैसा हमें आर्यन ने बताया, उस पे वो फोकस करेंगे। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू आर्यन, थैंक यू। आप लोगों से थैंक यू मिलेंगे। मैम। ऑल द बेस्ट।